ये एक पुराना संबंध था। जैसा आपने बोला कि राव बीकाजी का हुक्म था कि बीकानेर का राजा वही माना जाएगा जिसका राज तिलक गोदारा जाट के हाथ में बिल्कुल। होगा। बाड़मेर चुनाव में देखा 20-22 साल के लड़के कोई झूठी प्रोफाइल बना के धमकियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है रविंद्र को मार दूंगा, कोई कह रहा है मैं हरीश चौधरी को मार दूंगा। दोस्त खीम सिंह मेकेरी मेरे साथ एक शख्सियत है, विद्याधर नगर से 3 बार विधायक रहे नरपत सिंह जी राजवी के सुपुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबा साहब भैरू सिंह जी शेखावत के दोहिते, भाजपा में अच्छा वजूद है। आप खुद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं। अभिमन्यु सिंह जी राजवी साहब ने एक अलग पहल की आज, क्योंकि जब बीकानेर की बात आती है, बीकानेर गढ़ की बात आती है, तो बताया जाता है कि करणी माता ने बीकानेर गढ़ की ईंट रखी थी नींव के लिए, और उसके बाद में जो गोदारा जाट थे उन्होंने रखी थी। तब से गोदारा जाट ही बीकानेर के राजाओं के राज तिलक करते थे। उस पहल को देश की आजादी के बाद में इतने साल से जो बंद पड़ा था, उस जातीय संघर्ष एक चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, जेर घोल रहे हैं लोग, उसके बीच में एक जातियों को आपस में बांटने के खिलाफ एक जो मनभेद है उसको मिटाकर सब जात पात से ऊपर उठकर एकता का संदेश देने के लिए जो राजवी साहब ने पहल की है, उसके बारे में तमाम जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। राजवी साहब, पहला स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राजवी साहब, देश आजाद होने के बाद में इतने साल बाद ये आप एक नई पहल कर रहे हैं कि गोदारा जाट भी बुलाया आपने, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आप पहली बार पहल को नहीं हो रही है साहब, पहल तो आपका पूर्वज बडेरा पहली करेड़ी है जी। लेकिन यहाँ लगा है कि लोकतंत्र आने के बाद में जब ये चुनाव चालू हुए, आपस में समाज लोग लड़ने लगे, सरपंच का चुनाव, विधायक का चुनाव, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई। हमने शुरू से सुना है कि पहले आखा बीज के दिन, बीकानेर स्थापना के दिवस के दिन, जो बीका जी के वंशज हैं वो जाट समाज को, विशेषकर गोदारा जाटों को अपने घर पे बुलाते थे, जिसे गाँव में डेरा कहा जाता है, डेरे पे बुलाते थे और उन्हें खींचड़ा जमाते थे जी। ये एक पुराना संबंध था। जैसा आपने बोला कि राव बीकाजी का हुक्म था कि बीकानेर का राजा वही माना जाएगा जिसका राज तिलक गोदारा जाट के हाथ में होगा। इस प्रकार के हमारे पूर्वजों ने ऐसे नियम बांधे थे जिससे हम एक डोर में जुड़े रहते थे। अब कहीं ना कहीं वो डोर अगर कमजोर हुई थी तो सभी ने प्रेरणा दी, हमने आपस में प्रयास किया और आखिरकार कई सालों के बाद में हमारा प्रयास आज सफल हुआ। एक छोटी शुरुआत, लेकिन इस शुरुआत इस रीत को वापस निभाने के आज से चालू हुई है। क्या संदेश देंगे लोगों को जो अभी जातिवाद का जेर घोल रहे हैं? हर जगह हम देखते हैं किसी भी चुनाव में लोग जातीय समीकरण बन के। देखिए, जातिवादी तो हम सब हैं, हम सब जातिवादी हैं। मैं राजपूत हूँ तो मेरा भी मन में राजपूतों के प्रति बहुत मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। लेकिन एक तो होता है सकारात्मक जातिवाद कि आपने जाति रो भलो चाहो, बिल्कुल। एक हो नकारात्मक जातिवाद जिसमें अपन अपनी जाति का भला चाहे ना चाहे, बाकी जातियों को बुरा चाहते हैं। आज वो दोनों हमने देखा। अभी बाड़मेर चुनाव में देखा 20-22 साल के लड़के कोई झूठी प्रोफाइल बना के धमकियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है रविंद्र को मार दूंगा, कोई कह रहा है मैं हरीश चौधरी को मार दूंगा, कोई अमीन खान को मार दूंगा। इसका मतलब ये है कि जातिवाद एक जहर की तरह हमारे मन में आ चुका है। अपनी जाति से हमें प्रेम करना चाहिए, अपनी जाति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सब करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति एक चुनाव हमने आपस में लड़ लिया या हमारे आपस में कोई विवाद हो गया तो इतना ज्यादा जहर नहीं घुले। ये प्रयास है और इसी प्रयास को आज यहाँ पे शुरुआत करी है और ऐसा लग रहा है कि इस प्रयास को दोनों ही समाजों ने बहुत अच्छे से सफल बनाया है, अपना आशीर्वाद दिया है। तो ऐसा प्रयास हम आगे भी जारी रखें। बस जातिवाद रखो तो अपने जाति से प्रेम जितना रखो, औरों से नफरत जैसा जातिवाद हमें नहीं रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। भाजपा पार्टी के आप अच्छे नेता हैं, भाजपा की थोड़ी बात कर लेते हैं। लोकसभा का रिजल्ट 4 जून को आना है, क्या लग रहा है अब की बार? वही लग रहा है जो सब लोग कहते आ रहे हैं। अब ठीक है, यहाँ पे अभी चुनाव हमारे हमेशा लास्ट में होते थे, इस बार पहले हो गए, तो चुनाव से फ्री हुए बाद में लोग हताया बहुत कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि इस चुनाव में 2019 के चुनाव में कोई भी परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में तो मैं, क्योंकि राजस्थान के बाहर तो मैं गया नहीं, राजस्थान के बाहर तो सभी कह रहे हैं बहुत अच्छा माहौल है ही ऑलरेडी। राजस्थान में भी जबरदस्त माहौल हमें तो देखने को मिला है। मैं जोधपुर संभाग प्रभारी था, मैंने जोधपुर संभाग के 4 सीटों पर काम किया है और मैं मानता हूँ कि हम लोग 2019 वाला ही रिजल्ट राजस्थान में 2024 में भी रहेगा। बिल्कुल। बाड़मेर की आपने बात खुद ही कह दी है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा को क्या कहना चाहेंगे? त्रिकोणीय संघर्ष मुकाबला त्रिकोणीय है। सभी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा, भाई रविंद्र सिंह भाटी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी चुनाव ऐसा लड़ा कि अपने दुश्मनों को एक करके एक बार खुद की पार्टी में लाए हैं। लेकिन बाड़मेर का चुनाव मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं शायद उस चुनाव में लोकल इशू से ज्यादा जातिवाद बहुत हावी हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। चुनाव हमेशा इश्यूज पर हो, विकास की बात पर हो तो ज्यादा ठीक रहता है। बिल्कुल। लास्ट सवाल, जो युवा है, युवा पीढ़ी है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैंने जो अभी संदेश दिया वही दूंगा युवा पीढ़ी को भी कि हमें अपनी जाति पर हमेशा गर्व करना चाहिए, अपनी जाति का भला सोचना चाहिए, लेकिन किसी भी दूसरी जाति के प्रति नफरत मन में नहीं रखनी चाहिए। बातें इंटरनेट पे खूब सुनने को मिलेंगी, कई लोग बोलेंगे आज हमने प्रयास किया तो इसमें भी खूब लोग नाराज हो रहेंगे, प्रयास क्यों हुआ है। लेकिन आप लोग बस अपने
सकारात्मकता और पॉजिटिविटी के साथ जितना आगे बढ़ सकते हो उतना बढ़ो, नकारात्मकता को जितना आप टाल सकते हो उतना टालो, नहीं तो ये दुनिया अपने को खा जाएगी, आपस में इतना लड़ा देगी कि हम लोग दोस्ती भी जैसे शादी अपनी जाति में करते हैं, बाद में दोस्तियां भी अपनी जाति में करने लग जाएंगे, वो खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल राजीव सर, आपको नहीं लगता है, क्योंकि कहते हैं पहले जातिवाद ज्यादा था, आपको नहीं लगता कि आजादी से पहले के बाद अभी बाद में ज्यादा हुआ है? मैं तो मानता हूँ जातिवाद अब ज्यादा हुआ है, अब ज्यादा हुआ है। हम लोग छोटे थे तब भी इतना ज्यादा नहीं था जितना अब होता जा रहा है, और बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभिमन्यु सिंह जी राजवी साहब थे जिन्होंने एक प्रयास किया, एक पहल की कि जो जातिवाद राजस्थान के अंदर इतना बढ़ चुका है, हेवी हो चुका है, उसको बीकानेर के अंदर जाटों और राजपूतों का एक अलग ही संबंध था, उस संबंध को कायम करने के लिए इन्होंने आज बाकायदा वो जो खीजड़ा है उसका भी कार्यक्रम रखा है, और एक सम्मेलन की तरह कार्यक्रम किया है। आपका क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।